सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर बात झूठी साबित हुई है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि किसानों की लागत को ही दोगुना कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत पीछे छूट चुकी है, वो अपनी उपलब्धियां भी नहीं बता पा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था और जैसे जैसे उन्होंने मुनाफा कमाया और महंगाई बढ़ी तो बताओ पैकेट कितना हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला पैकेट। ये पार्ले जी से ही सीख गए हमारी बोरी की चोरी। बताओ 5 किलो पहले चोरी किए और अब 5 किलो फिर ले लिया। चोरी किया कि नहीं किया? ये दोबारा आ गए तो आपको पाउच में मिलेगी खाद। सावधान हो के नहीं हो आप लोग? इसलिए हम लोग आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। अभी मुझे चाचा की इंजेक्शन वाली बात से याद आ गई, वैक्सीन। इन बीजेपी वालों ने सबको वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? सबको वैक्सीन लगवा दी और ये हमारे नौकरी करने वालों को तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ कोई बचा हमारे अलावा? हमने नहीं वैक्सीन लगवाई। बताओ ये जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े बीजेपी वाले? और वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला तो पता लग गया होगा आपको। जब से जनता जान गई है इनके इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तब से बीजेपी वालों का बैंड बज गया है। कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ कमाएंगे, कमीशन लेंगे? बताओ कितना पैसा लिया? 1000 करोड़ रुपया पैसा लिया। 1000 करोड़ किसी से 600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। मीट वाली कंपनी से भी पैसा ले लिया। ये वैक्सीन वालों से भी पैसा ले लिया। बताओ बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जब बीजेपी वाले दवाई वालों से भी पैसा ले लेंगे तो दवाई वाले अपना पर्चा भी महंगा कर देंगे और पर्चा भी छोटा कर देंगे। बताओ पर्चा छोटा हो गया दवाई का कि नहीं दे पत्ता? इसलिए सावधान रहना। न केवल ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं उन लोगों से जो संविधान बदलना चाहते हैं, इस बार फिरोजाबाद की जनता उनको बदलने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इन्होंने हर जगह होर्डिंग लगवा दी हैं। होर्डिंग देखी आपने? उसमें पहले से ही एक इंजन गायब है और जिसके लिए वोट मांगना है वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। ये जनता जब वोट डालेगी तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए मदद करो, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटेगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार, नौकरी मिलेगा और घर परिवार में खुशियां आएंगी, घर मकान बनेगा और चूड़ी का व्यापार भी बढ़ेगा, खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ इन्होंने नौकरी छीन करके 1/3 जीवन नौजवानों को बर्बाद किया कि नहीं किया? इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हम विशेष अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो, ये सब बातें आप समझते हो, लेकिन ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में
आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। जिताओगे आप? इस बार तो चाचा भी लड़ रहे हैं चुनाव बदायूं से, ये तो पता ही होगा। आदित्य लड़ रहे हैं, चुनाव वहीं से शुरू हो रहा है, बदायूं के संभल से, और यहां फिरोजाबाद तक है चुनाव। बगल में मैनपुरी है। 2 चरणों में तो ये हार गए हैं, इस तीसरे में इनका सफाया होने जा रहा है। सफाया करोगे इन बीजेपी वालों का? इसलिए मदद करना, अपने बूथ को जिताने का काम करना, अपने बूथ की रक्षा करनी है, अपने बूथ की रक्षा करनी है आपको, और सावधान रह के मतदान करना है आपको। और ये ऐसा चुनाव है जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। इसे जनता का सहयोग लो और घर घर जाकर के हमारी तरफ से भी वोट मांगना अक्षय यादव जी के लिए। बस यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके इस बार लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से फिरोजाबाद में, जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने काम किया था, इस बार भी हम लोग काम करेंगे, मदद करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अपने प्रशासन का सवाल है, इस बार तो जनता इतना समर्थन में है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जनता का चुनाव होने जा रहा है, किसी की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। इस बार संविधान की बात होने जा रही है, और संविधान की जब बात होगी तो सबका साथ मिलेगा। इसलिए सब लोग मिलकर के मुकाबला भी करना। अगर कहीं रोके आपको कोई वोट डालने के लिए तो कहीं घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अरे फिरोजाबाद के लोग तो घबराने वालों में से नहीं हैं। क्यों घबराने वाले हो क्या आप लोग? और इस बार तो पुलिस प्रशासन भी साथ देगा, नहीं तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।